साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ एक युवा चेहरा मौजूद है जिनका नाम अमित अहिरवार है। झांसी से बिलोंग करते हैं। तमाम बिंदुओं में बात करेंगे। पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित अहिरवार के पीछे राज क्या है? पहले पवन जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और सबको बहुत बहुत जय भीम करना चाहता हूँ जी। एक्चुअली मेरा नाम जो है वो अहिरवार अमित वैंद्या है। वैंद्या मेरा सरनेम है। अहिरवार हम लोग के जैसे आप लोग यहाँ जैसे जाटा बोलते हैं तो उसमें हम लोग आते हैं। चमार उसमें बेसिकली हम लोग यहाँ एक मतलब क्या बोलते हैं, औदा बोल सकते हैं। औदा। और पहले हम लोग यहाँ क्या राजा जो रहे हैं, अहिरवार लोग रहे हैं। अच्छा। अहिरवार राजा रहते थे तो उनका ही चला आ रहा है हमारा उसमें। एक्चुअली कई जगह ओबीसी भी अहिरवार लिखता है। अच्छा, इसकी मैं इसी के लिए मैंने कहा पूछ लूं। सवाल ये है कि आपके पिता बहुजन समाज पार्टी से भी लगे रहे, तो कौन सी पीढ़ी ये चल रही है और बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े हैं? हाँ, देखिए, पापा तो जब से बाम से तब से कर रहे हैं। पापा जब बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में थे, पापा झांसी में, तब से काम कर रहे हैं। उससे पहले मेरे दादाजी भी बीएसपी के लिए काम कर चुके हैं। मेरे बड़े दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। वो भी इसके लिए बीएसपी के लिए काम कर चुके हैं। मगरपुर में हमारा मतलब जहाँ बेसिकली हम लोग रहने वाले हैं, वहाँ का मगरपुर है, झांसी जिले में आता है। उसमें भी मेरे दादाजी, मेरे बड़े पापा, उसके बाद पापा और अब मैं। अच्छा। अब मैं पूर्व में जिला प्रभारी रह चुका हूँ, विधानसभा प्रभारी रह चुका बीना का मैं। अच्छा जी, झांसी मतलब तीसरी पीढ़ी है। हाँ, तीसरी है, चौथी कह सकते हैं। चौथी। हाँ। अच्छा, दादाजी के दादा से भी पहले। हाँ, जी। तो मतलब एक जनरेशन टू जनरेशन चलता चला रहा है। सवाल ये बनता है कि चलिए, दादा थे, परदादा थे, पापा थे, आज के टाइम में युवा जिस तरह से भ्रमित हो रहा है, मगर अमित क्यों लगे हुए हैं भाई बसपा में? वजह क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि मिशन जो होता है, हम जहाँ बैठे हैं वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वजह से बैठे हुए हैं। मान्यवर काशीराम साहब जी ने उनको आगे बढ़ाया। फुले जी का, बाबा साहब का जो मिशन था बहुजन समाज पार्टी, उसके लिए फिर परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी उनको आगे लेके चली। तो हम लोग को शुरुआत से ही इस मिशन के लिए बताया गया है कि हमको आज हम लोग जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, ये हम सिर्फ बीएसपी एक मिशन, एक मूवमेंट की वजह से बैठे हुए हैं। तो हम लोग इसीलिए इसमें जुड़े हुए हैं कि हमको हमारी जो आगे वाली जनरेशन है, जो हम लोग हैं, हमको इसको आगे लेके जाना है। क्योंकि जो हमको मान सम्मान जो मिलता है, जैसे बाबा साहब कहते थे कि सत्ता की मास्टर चाबी आपको लेनी पड़ेगी। तो सत्ता की मास्टर चाबी हम जब ले पाएंगे जब हमारी बहुजन समाज पार्टी को हम केंद्र में और प्रदेश में हमारे लेके आएंगे, और हमारा जब आदमी ऊपर बैठेगा, उसके अनुकूल हम लोगों की जो नीतियां बनेंगी, उनके अनुसार हम लोग काम कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग शुरुआत से इसमें जुड़े हुए हैं। बचपन से हमको इसकी फीडिंग कह सकते हैं, जैसे बचपन से आपको फीडिंग होती है, तो उस हिसाब से हमको करा है। और फिर उस मिशन मूवमेंट में लगते हुए मैं काम कर रहा हूँ साल से, तो अब मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें भी अपना जीवन देना चाहिए। तो अब मैं इसके लिए कर लिया है। और ये शादी करने का फैसला भी अभी तक नहीं किया है। जब 27 में सरकार बनेगी उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। अच्छा, एक सवाल बनता है कि आपने कहा पूर्व में जिला प्रभारी भी रहे, विधानसभा में। आज के टाइम में यूथ जो है वो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप चाहता है कि मुझे पद मिले, मुझे ओहदा मिले, मैं काम कर सकूं। इस वक्त आप एज अ कार्यकर्ता काम करो, बसपा के लिए जी जान से लगे। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो तमाम पोस्ट देखेंगे कि बसपा सुप्रीमो के डालते हुए दिखते हैं। वजह क्या है कि किसी पद और सम्मान की लालसा नहीं है क्या? पवन भाई, तमाम पार्टियां हैं, मौका दे देंगी, युवाओं को ढूंढ रही है। जी। देखिए, मौके की बात तो ऐसा है कि किसी के घर जाके दरी बिछाने से अच्छा है मैं अपने घर में जो भी स्थान मिलता है वहां आराम से बैठूं। और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी में जो सबसे बड़ा पद होता है वो कार्यकर्ता का होता है। कार्यकर्ता से आप किसी भी पद पर जा सकते हैं, लेकिन घूम फिर के आप कार्यकर्ता ही बनेंगे अंत में। तो अगर आप जैसे कभी मेरा पोस्ट देखेंगे, कभी मेरी होर्डिंग देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, मैं अपने नाम के आगे, जब मैं जिला प्रभारी था, विधानसभा प्रभारी था, तब भी मैं अपने नाम के आगे कार्यकर्ता हमेशा लगता था। अच्छा। क्योंकि मुझे एक गोविंद भाई, उन्होंने भी बताया था, पिताजी मुझे बताते थे शुरुआत से कि कार्यकर्ता का जो कार्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम लोग ही किसी भी चीज के लिए हम लोग धरातल पे काम करते हैं। आज हम लोग कुछ जो फीडबैक देंगे ऊपर, वो माननीय बहन जी के पास जाएगा, उससे फिर जो भी कार्यशैली बनेगी उससे आगे आता है। तो मैं अपने आप को कार्यकर्ता बनके बहुत अपने आप को खुश नहीं समझता हूं कि मैं इससे नीचे क्या जा सकता हूं। समझिए मेरी बात, वोट तो हम लोगों को देना ही है, ठीक है। बीइंग अ चमार मैं मानता हूं कि मुझे तो वोट देना ही है, ठीक है। लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर जो मैं काम कर सकता हूं, पदाधिकारी के तौर पर शायद ना कर पाऊं, क्योंकि पदाधिकारी बनने के बाद हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे मान लीजिए मैं जिले में था, झांसी जिले में था, तो अगर मान लीजिए मुझे अभी मैं पिछले दिनों माननीय श्री आकाश जी की रैली में
उनके प्रदेश स्तर की जो कार्यक्रम था वहां महाराष्ट्र गया था, मुंबई गया था मैं, तो शायद मैं जिले में होता तो नहीं जा पाता, लेकिन कार्यकर्ता होता चला गया मैं। अभी 7 तारीख को मीटिंग थी यहाँ पे, तब भी मैं आया, इससे पहले भी लखनऊ आया है ना। अब बिहार जाने का था, लेकिन अभी बन नहीं पाया, क्योंकि आपको मतलब जो बाध्यता होती है पदाधिकारी होने से अच्छा है कार्यकर्ता होकर काम किया, वो कर रहा हूँ। तो काम तो किसी के लिए भी किया जाता है, तमाम यूथ है, कई राजनीतिक दलों की ओर मुड़ रहा है। अगर बड़ी राजनीतिक दलों की बात करें, छोटी नहीं, तो कांग्रेस के साथ सपा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो अमित के अंदर ऐसा क्या है कि बसपा के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, बहुजन समाज पार्टी पवन भाई एक संवैधानिक तौर पर काम करती है। वो ऐसा नहीं है कि अपन कहीं भी पहुंच जाएं, हुड़दंग मचाएं। और हमारे जो युवा साथी हैं, आपको पता है, जैसे जिनके नाम ले रहे हैं आप, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा मैं, कि उनके खिलाफ कभी एफआईआर हो रही है। आप उनके घर जाके देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मिला भी हूँ, सुल्तानपुर जाके, कई जगह जाके मिला भी हूँ लोगों से मैं, तो उनके गांव में उनकी स्थिति क्या है, उनके माँ बाप बहुत परेशान है। क्योंकि माननीय बहन जी हमेशा कहती हैं कि हमारा जो समाज है, जो गरीब शोषित वंचित समाज है हमारा, उसके समाज में इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोर्ट कचहरी कर पाए। अगर सपोज मान लीजिए आज मेरे संग जो युवा टीम है मेरी, अगर उनको मैं लेके जाता हूं और उनके संग 4, 5, 10 पे केस हो जाए, तो उनका केस कौन लड़ेगा? ना हमारा कोई प्रशासन में इतने ऊपर बैठे हुए हैं, ना हमारी सरकार है, ना हम इतने बाहुबल हैं, ना हमारा इतना पैसा है कि हम दे पाए। तो बीएसपी क्या है, एक संवैधानिक तौर पर काम करती है, और इसीलिए मैं उस मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं कि हमको एक संवैधानिक तौर पर काम करना है, भविष्य निर्माण करना है, हमको अपना भविष्य गर्त में नहीं ले जाना है, हमको ऊंचाई पर जाना है। ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, देखिए, सफलता की जो सीढ़ी होती है ना, धीरे धीरे चढ़ती है। आप समझिए मेरी बात, अगर रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे तो रॉकेट जिस स्पीड से आता है उस स्पीड से नीचे भी आता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, संवैधानिक तौर पर काम करेंगे, मिशन मूवमेंट में काम करेंगे, तो पदाधिकारी भी बनेंगे, ऊपर हमारी सत्ता भी आएगी, परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी 5 बार मुख्यमंत्री बनेगी, 5 बार बीएसपी की सरकार बनेगी, और फिर जो हम लोगों के संग गलत हो रहा है उससे हम लोग मतलब निजात भी पाएंगे। अच्छा, सवाल उठता है कि अब एक चौथी पीढ़ी है, आप बता रहे हैं, तो एक कैडर आपको मिला जी, ऐसा क्या मिल गया जिसको देखकर आप बसपा से ही लगे रहे? वजह एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ के आस्तीन खुले हुए हैं। तो मैंने देखा है कि बसपा जब कांची राम साहब जाते थे तो उनके आस्तीन खुले रहते थे। ये सब चीजें हैं, वो कहते थे कि हाथ धुलने के बाद खोलो बंद करो, तो इससे अच्छा है वो समय बचाया जाए, तो ये बात निकल गई थी। तो ये कैडर जैसे आपको मिला, आज वो यूथ को नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो भी एक कमी है बसपा। देखिए पवन भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कैडर की आप बात कर रहे हैं ना, बाकी अन्य पार्टियों में कैडर होते ही नहीं है। आप बीएसपी का जो, जैसे कासिम सर भी बोलते हैं कि और भी जो आपने सुना होगा, जैसा गुरुजी आपके वो बताते हैं कि आप बेसिक लेवल पे अगर ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो जो अन्य पार्टियों में कोई कैडर ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं क्या होता है। आप रील बजा के या फिर सोशल मीडिया में आके अपने कुछ फॉलोअर्स बढ़ा के गेन कर लें, आपको पता है पैसे देके भी फॉलोअर्स आ जाते हैं, रीच लेके, उससे कोई राजनीति कौन ना होती है। आज जो बीएसपी की राजनीति है धरातल पे है। आप देखिए, सत्ता में हम लोग करीबन 14 साल से बाहर हैं, उसके बाद भी आप देखिए माननीय बहन जी का एक ट्वीट, मैं सैयद कासिम सर को कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, कि कासिम सर बोलते हैं कि जैसे उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ, उन्होंने बोला भी है कि मेरा एक परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी का एक ट्वीट अन्य दलों के आंदोलन से बहुत बड़ा होता है, कहीं बड़ा होता है। आप सोचिए ना कि जिस दिन वो माननीय बहन जी सोच लें कि मुझे आना है जमीन पे आके, मुझे इस तरीके से काम करना है, तो कहीं नहीं रहेंगी। तो बीएसपी जो राजनीति करती है वो धरातल की राजनीति करती है। वो लोगों पे ना केस करवाती है, ना संविधान के विरोध जाके कोई काम कराती है, ना कोई ऐसा काम करती है कि भविष्य बच्चों को बिगड़े। हमारा मतलब ये, कैडर का मतलब ये होता है कि हमको अनुशासन का एक डिसिप्लिन में काम करना है। सक्सेस अगर पानी है, यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली का भी एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, कि वो लोग भी आप देखिए ना, टैलेंट होगा ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन देखिए आप उनका, कितना डिसिप्लिन देखिए उनका, कितने सालों से डिसिप्लिन कराया रहे हैं। तो कैडर का मतलब होता है कि आपको अपने मिशन मूवमेंट की बात को कायदे से रखना है और उस पर चलना है। दूसरी बात जो आपने बीएसपी का बोला कि बीएसपी में ही क्यों करते हैं, अन्य दलों की बात करते हैं, तो ईमानदारी की बात होती है, समझिए मेरी बात। बाकी पार्टियां तो पूंजीपति तो पैसा लेती है। आप देखिए ना, आप देखिए, आप कभी भी अगर देखेंगे तो बीएसपी ने आज तक किसी किसी पूंजीपति से 10 रुपए भी नहीं लिए। आप 10 रुपए चंदा भी नहीं दिखा सकते। और अगर चाहे माननीय बहन जी चाहे, आज एक बार बोलेंगी, उनको बड़ी बड़ी, जैसे अभी अंबानी जी की शादी हुई थी, उनको कई बार उनको न्योता आया, कभी नहीं गई वो, क्योंकि अगर वो चली गई तो उनके समाज में क्या मैसेज जाएगा, दलितों में क्या मैसेज जाएगा, अल्पसंख्यकों में क्या मैसेज जाएगा कि माननीय बहन जी ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। और बीएसपी में ये कहते हैं कि जो सबसे गरीब है वही माननीय बहन जी के सबसे करीब है। अच्छा, जो सबसे गरीब है वो माननीय बहन जी सबसे करीब, बहन जी के करीब है।
मौजूदा हालात कैसे देख रहे हैं झांसी की साइड देखा जाए तो बसपा का क्या हालात है? बहुत अभी तो मतलब अभी जैसे अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी है माननीय विश्वनाथ पाल जी बहुत काम कर रहे हैं वो उन्होंने, और अभी मई के बाद जो माननीय बहन जी ने बोला था तो कैडर के लिए बहुत काम चल रहा है। अभी सेक्टर बूथ की एक्चुअल जो काम हो रहा है, अभी तो क्या चला आ रहा था कि रिपीट पे रिपीट हो रहे थे कि कोई बनाए कोई बनाए, तो अभी तो क्या है एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके ग्राउंड जीरो पे जाके काम हो रहा है। एक एक सेक्टर बूथ बनाया जा रहा है, मंडल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, जिलाध्यक्ष हैं, प्रभारी लोग हैं, वो जा रहे हैं और वहां जाके एक एक चीज का गठन कर रहे हैं और उसकी एक्चुअल रिपोर्टिंग जो ऊपर दी जा रही है। अच्छा, ये सवाल मेरा है कि रैली को कैसे देखते हैं? बसपा की ये रैली कितना जोश है उस साइड? देखिए, इसको रैली कहना तो उचित नहीं रहेगा क्योंकि माननीय बहन जी ने इसको रैली बोला भी नहीं। हाँ। तो मैं एक वो बोलता हूँ कि ये मान्यवर साहब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसमें क्या है कि श्रद्धांजलि समारोह, हाँ, पुण्यतिथि है उनकी बहुत बड़ी और ये हमारे परिनिर्वाण है उनके लिए। हाँ। तो हमारा ये मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई है, जैसे आप तो खैर सुनते ही रहते होंगे, कई पार्टियां कहती हैं, आरोप लगाती, प्रत्यारोप करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो माननीय बहन जी सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट कर रही है। जैसे आज ही मैंने एक नवभारत टाइम्स में सैयद कासिम सर का वो आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है कि माननीय बहन जी एक टेस्ट कर रही है। टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ एक ट्रेलर दिखा रही है, देखिए विरोधियों कि इस वक्त बसपा कहां पे स्टैंड, हम बता रहे हैं आपको कि बसपा कहां स्टैंड करती है। जब अगर माननीय बहन जी को लोगों को दिखाना होगा कि बसपा क्या है एक्चुअल में, तो माता रमाबाई जी का जो बगल में है वहां पर जब वो करेंगे प्रोग्राम, तब लोगों को पता लग जाएगा। 9 अक्टूबर के बाद ही, 9 अक्टूबर से पहले ही, खैर अभी तो हलचल पूरे उसमें आप देख ही रहे होंगे, बिहार में भी देख रहे होंगे किस तरीके से माननीय आकाश आनंद जी और बाकी जो प्रभारी गण लगे हुए हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बसपा का जो कहते हैं कि खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है और ऐसा हो गया है, ये सब कहने की बातें हैं। धरातल में जो एक्चुअल वोट है, अभी भी 13-14% का हमारा वोट है, इतना नहीं होने के बाद भी, अगर ये चीज 9 तारीख के बाद आप देखिएगा कि बसपा कैसे फाइट बैक करती है और बसपा मिशन 2027 लेके कितना गंभीर है और उसके लिए आगे की रूपरेखा माननीय बहन जी 9 तारीख के बाद आपके सामने रखेंगी। मिशन 2027 की लड़ाई बसपा लड़ते हुए दिख रही है। इन बातों में ये बात निकल के आई कि ये रैली जो है, माफ करिएगा, जो श्रद्धांजलि समारोह है जिसको हम लोग रैली करें, क्योंकि वजह साफ है कि लाखों में भीड़ होना एक रैली से कम नहीं होता, मगर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जिन्होंने बहुजन समाज को एक धागे के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई और सभी SC ST OBC को एक मोतियों की तरह इकट्ठा करके एक माले में पिरोया जी, उसके बाद आज एक बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक पार्टी बनाई जिसमें सभी समाज के SC ST OBC के लोग दिखाई देते हैं और बहुजन समाज पार्टी उसी को ट्रिब्यूट देने जा रही है। बहुजन समाज के समर्थक आने वाले हैं और बसपा सुप्रीमो का आदेश है एक बड़ी रैली होना, उसके लिए झांसी में किस तरीके से तैयारियां हैं और युवाओं में कितना इंगेजमेंट आया है, उसको कैसे देखते हैं कि जिस तरह से लगातार कहा जाता है बसपा सुप्रीमो बाहर नहीं निकल रही है, रोडों पे नहीं आ रही है, मगर फिलहाल बसपा जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, समाज की लड़ाई लड़ रही, विश्वनाथ पाल जा रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेटर्स जाते हैं, तो आज के समय में कितना बदलाव आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो आप कहते हैं कि जैसे आपने भी क्वेश्चन कोट किया है कि लोग कहते हैं कि माननीय बहन जी बाहर नहीं निकलते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए कहीं कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, वहां पे अगर अपने पिताजी ने एक मकान बना दिया है और हमको इस लायक बना दिया है कि हम उसको 3 मंजिला 4 मंजिला 10 मंजिला बना सकते हैं, तो हर बार हमारे पिताजी को बाहर आने की जरूरत क्या है? आज हमारे पिताजी ने हमको इस लायक खड़ा कर दिया है, मेरे पिताजी ने मुझे इस लायक खड़ा कर दिया है कि मैं उनकी धरोहर को आगे ले जाऊं। माननीय बहन जी हमको मौका दे रही है, ये हमको, हमारे समाज को, हमारे मिशन को, बाबा साहब के, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को हमको आगे ले जाने के लिए हमको एक हिम्मत दे रही है, हमको रास्ता दिखा रही है कि तुम करके दिखाओ, मैं तो कर ही लूंगी, वो तो कभी भी कर लेंगी, वो जिस दिन जाएंगे वो 2-3 महीने में सरकार बना देंगी, लेकिन वो हमको मौका दे रही है। हम लोग खुशनसीबी समझना चाहिए हम यूथों को कि हमको एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ा मौका मिल रहा है हमको करने के लिए कि हमको BSP के लिए हमको अपना कुछ, मतलब हमको अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिविटी देनी चाहिए। और रही बात आप जैसे कह रहे हैं कि कहीं नहीं दिखती है, तो आप बताइए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय विश्वनाथ पाल जी जहां जहां गए हैं, जितनी भी अभी रिसेंटली जितनी भी चीजें हुई हैं, आप देखिए, भले पाल समाज में हो, भले दलित समाज से हो, किसी भी अन्य समाज से हो, जब माननीय बहन जी का दिशा निर्देश होता है और जब भी हमारे विश्वनाथ पाल जी जाते, अध्यक्ष जी जाते हैं, आप देखिए 1 दिन में 2 दिन के अंदर आ जाता है। अभी जैसे आप बांदा की बात कर रहे हैं, अभी 10-12 दिन से वहां कुछ नहीं हो रहा था, आप बताइए मुझे, जिस दिन वो गए हैं, जिस दिन आने की खबर मिली है, उसके 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो गई है। तो आप इससे साबित क्या होता है कि BSP जमीन पे है, लेकिन जो मनुवादी मीडिया है, जो अन्य चैनल हैं जिनको फंडिंग चाहिए है, फंडिंग के लिए काम करते हैं, जो BSP को दिखाते नहीं है,
उनकी नजर से देखिए आप जैसे आप ट्विटर पे आप खुद इतना है, सोशल मीडिया पे खुद आप देखिए ना कितनी एक्टिविटी है, बिना बीएसपी का आईटी सेल होते हुए भी आप हर चीज देखिए। अभी 2-3 दिन पहले आप देखिए ना, आप ही लोगों के माध्यम से हमें पता लगा है कि बिहार में जो अभी माननीय आकाश आनंद जी गए थे, अब देखिए नंबर 1 चला था पूरे इंडिया में, ट्रेंड कर रहा था। आप देखिए ना, अगर आईटी सेल बन जाए तो क्या हो जाए, आप सोचिए। तो यही सब बातें ऐसी होती हैं कि जो लोग कहते हैं कि बीएसपी कहीं नहीं है, ये सब मतलब दबाने वाली बातें हैं। एक्चुअल में जैसा आप तो खुद पवन भाई मैंने देखा है, आप तो धूप में भी बरसात में भी अपने खर्चे से जा रहे हैं। देखिए ना, सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब एक बीएसपी के लिए आप भी मिशन, मुझे पता आप भी कहीं ना कहीं मिशन से जुड़े हुए हैं और आप इतना मतलब करते हैं उनके काम है ये। नहीं देखिए, सत्यता न्यूट्रल होके, न्यूट्रल बेसिस पे मतलब एक जज करना, एक न्यूट्रल बेसिस पे खबर को एक हम लोगों के सामने पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है, और अपने खर्चे पर बिना किसी के कुछ लिए दिए। तो ये सब चीजें ऐसी होती है कि आप जैसे लोग जब जुड़े हुए हैं और हमारे जैसे लोग हैं, अब जैसे यूथ की बात कर रहे हैं तो मेरी बहुत अच्छी टीम है, हमारी पूरी झांसी में पूरी मेहनत करते हैं। किसी भी कार्यक्रम में हमारी टीम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आपको भी जैसे पता होगा या जैसे आप देखेंगे सोशल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया पे देखा जी। तो हमारी टीम क्या अभी भी जैसे अभी 9 अक्टूबर के लिए जो हम माननीय साहब के परिनिर्वाण के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं कार्यक्रम के लिए, उसमें भी हम सबको बोला गया है, जितने भी सेक्टर जितने भी बूथ हैं उन सबको, मतलब जो गाड़ी ला सकता है गाड़ी लाए, 4 व्हीलर ला सकता है, जो अपनी ट्रेन से के माध्यम से ट्रेन से आए, जो बस ला सकता है बस के माध्यम से आए, सबको बोला गया है और सब अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो अब क्या धीरे धीरे हमको अपने मंडल के जो लोग हैं, जो जिलाध्यक्ष जी हैं, जो प्रभारी जी हैं, अभी जैसे हमारे माननीय भीमराव अम्बेडकर जी हमारे यहाँ के मुख्य बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी हमको पता लगा है, उनको भी हमें सारी चीजें बतानी है। तो उसके थ्रू हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं और उसमें पूरी तैयारी चल रही है 9 तारीख के लिए। मतलब आप भी उस कार्यक्रम में अपनी तरफ से भी सहयोग करने जा रहे हैं ये बड़ी रैली में। सवाल यूथ की बात कर लेते हैं जी। आकाश आनंद को कैसे देखते हैं? आकाश आनंद क्यों पसंद आ रहे हैं भाई? देखिए, अब आकाश जी की तो बात ये करूंगा मैं कि एक ऑरा होता है इंसान का, जैसे अपन किसी से मिलते हैं, जैसे आपसे मैं पहली बार मिला, आप मुझसे पहली बार मिले, तो एक अटैचमेंट हो जाता है इंसान का कि नहीं यार, आदमी कुछ ना कुछ लगता है। अब एक फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं कि अपन किसी शोरूम में कुछ सामान लेने जाते हैं, तो अपन को कुछ, अपन के दिमाग में कुछ चीज अगर पहली बार में आ जाती है, स्ट्राइक कर जाती है ना, तो वो हमको अपने दिमाग में जाती है। आकाश जी साहब जब भी मिलेंगे, मुझे एक बार सौभाग्य मिला है मिलने का, मुंबई में एक बार मिला हूं उनसे, एक बार नहीं शायद 2 बार मिला हूं, और एक फोटो भी मेरा वायरल हुआ उनसे हाथ मिलाते हुए, बस मेरा फोटो नहीं आ पाया, बाकी हाथ तो मेरे था उसके अंदर। तो मतलब उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि यार आदमी अपना बना लेते हैं, वो जीत लेते हैं इंसान को। एक आकर्षण है बहुत बड़ा, एक उनका ऑरा एक ऐसा है कि आप उनसे मिलके लगेगा कि यार इनसे, मतलब इनसे पहले ये आकर्षण किसमें था? इनसे परम आदरणीय माननीय बहन जी से, बहन जी के पास, बहन जी के बाद ये आकर्षण आकाश जी में आया जी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये आकर्षण तो यानी एक लीडर में होनी चाहिए, वो आकाश, वो मतलब बाय बर्थ एक, मतलब आप कह सकते हैं कि एक लीडर ही है। मतलब आप उनके देखिए ना, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखिए आप। आप अंग्रेजी में पारंगत है, वो हिंदी में बहुत अच्छी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, वो किसी, आप देखिए बुजुर्ग महिलाओं से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, तो अपनत्व का भाव लेके चलते हैं। उनके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इस परिवार से आ रहा हूं, वो चाहे तो मतलब और जैसे मूंछों को ताव देने वाले नेता है जो चलते जिस हिसाब से, है ना, और भी है कि भैया हम सोने की और चांदी की चम्मच लेके आए हैं, तो उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, आप कभी भी मिलेंगे उनसे, जैसे आप तो खैर कई बार मिले होंगे, मुझ जैसे एक नॉर्मल आदमी के लिए, कार्यकर्ता के लिए मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और जिनसे भी बात हुई है, मेरी और भी मित्र हैं जो उनसे मिले हुए हैं, तो वही बातें करते हैं कि आकाश भाई का इतना बढ़िया नेचर है कि जब भी आप मिलेंगे उनसे तो लगेगा कि आप बस इनसे बातें करते जाओ। अच्छा। और वो सुनते हैं आपको समझते हैं। मतलब इंग्लैंड से उन्होंने पढ़ाई करी है, सब कुछ करा है, उसके बाद भी वो आपको समझेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपकी बातें को सुनने की बहुत अच्छी मतलब वो है। जैसे मानेवा साहब कहते थे कि आपको अगर अच्छा वक्ता होना है तो उससे पहले सुनना सीखिए। अगर आप सुनेंगे किसी की तो अच्छा बोल पाएंगे। मतलब ये बात तो सच है कि मुझे याद है हरियाणा का चुनाव था, एक जगह कैंपनिंग के लिए आकाश आनंद गए थे जी। तो मांझरा चुनाव लड़ रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे जी इनेलो के। तो उस सीट पर जब गए तो एक बुजुर्ग था, तो वो किनारे झंडा लेके, और सबको क्या अनुशासन में नेता बोल रहा है और ऐसे झंडा लेके खड़ा था। तो आकाश आनंद जी ने उसका भी सम्मान किया और एक साइकिल से वो लंबा यात्रा करा था। खैर, आखिरी सवाल, भविष्य में आकाश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? बाकी भी राजनीतिक दल में नेता हैं, देखिए मैंने यूथ कैसा देख रहा है जिनसे आपकी बात होती? देखिए यूथ तो ऐसा है कि आकाश भाई को देख के ही हर कोई चाह रहा है कि हम उनसे जुड़ जाएं, कैसे ना कैसे। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहा है, कोई व्यक्ति है, जैसे मुझे मौका मिला है तो मैं लखनऊ भी गया हूं, अभी मैं बिहार जाने का था, लेकिन अभी ये 9 तारीख में लग गया हूं, नहीं तो मैं बिहार भी जाता। तो यूथ जुड़ना चाहता है, उनसे क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि वो अपने आप की परछाई दिखता है उसके अंदर। अच्छा। माननीय बहन जी ने उनको आगे इसलिए किया हुआ है कि उनको पता है, उन्होंने कई लोगों के लिए, आप देखिए विगत में उन्होंने कई लोगों के लिए बड़े बड़े पदों पर उनको दिया है, बहुत बड़े बड़े मौके दिए हुए हैं। हर माननीय बहन जी का ऐसा है कि आप में अगर क्वालिटी तो आपको आगे करती है,
आपको हाईलाइट करने के, जैसा अभी मैंने आपको अभी से पहले बात की थी कि हमको एक जिम्मेदारी देके उन्होंने हमको आगे किया है कि तुम काम करो, तुम्हें कितनी शक्ति, तुम काम करके दिखाओ ना। उन्होंने तो कर दिया है पहले काम। उन्होंने तो उस जमाने में घर से निकली है माननीय बहन जी, जब घर की लड़कियां पढ़ने भी जाती थी, आप सोचिए उस जमाने में उन्होंने घर छोड़ दिया था। सोचिए, मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए उन्होंने परिवार नहीं बढ़ाया, आगे घर नहीं बसाया, अपना घर छोड़ दिया, परिवार से कोई मतलब क्यों नहीं रखा, मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए। वो चाहती, वो भी सौदेबाजी कर लेती कि मिशन को बेच देती, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने मिशन के लिए कभी किसी को नहीं देखा उन्होंने। आप देखिए आकाश जी के खिलाफ भी उन्होंने, अगर उन्होंने कुछ करा तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। लोग तो अपने पिताजी को मन से उतार देते हैं, धक्का दे देते हैं, सोचिए ना कितनी बड़ी बात है जी। तो ये एक शेरनी का कलेजा होता है ना, वैसी बात कहूंगा मैं। तो वही चीजें आकाश जी में रही है। आकाश जी भी उनके पद चिन्हों में चलते हुए, यूथ से मिलते हुए, युवाओं से मिलते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, उनसे सीखते हुए इस कारवा को आगे लेके जा रहे हैं। और आप देखिए ना, आप तो खैर अभी खुद रिसेंटली आप बिहार में करके आए हैं, तो आपसे मुझे जानने का अवसर प्राप्त हुआ है कि किस तरीके से वहां पर युवा जुड़ रहा है और लोग इतना अटैच हो रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं हर लेवल पे। तो ये सब चीजें हैं कि मुझे लगता है कि उनका उज्जवल भविष्य बहुत है। और उज्जवल बीएसपी का भी, अब वो आगे बढ़ेंगे तो हमारी बीएसपी भी आगे बढ़ेगी और 27 में हम 100% सरकार बनाएंगे और माननीय बहन जी को इस बार वापस से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी बात हो रही थी अमित अहिरवार जी से। इन बातों में जब आकाश की मैंने बात की तो आकाश आनंद एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी इनपुट रखी, अगर आपने नहीं सुना तो फिर से सुनिएगा। इन्होंने कहा उनके अंदर हम दिखते हैं, मतलब ये जो युवा की मांग है, जो युवा चाहता है, वो चार्म और वो वे ऑफ टॉकिंग, वो हमारी मुद्दों को रखते हैं। और ये चीजें पहले बसपा सुप्रीमो में दिखती थी और भविष्य में आकाश आनंद के अंदर वो चीजें दिखती हैं। तो ये एक बड़ी बात है और एक बड़ा इनपुट है कि आकाश आनंद को लेकर यूथ अपने भविष्य को देख रहा है कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात रख सके, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ सके। तो वो चीज आकाश आनंद में दिखती है। तमाम बिंदुओं पे बात हुई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय बसपा।